जय श्री कृष्ण। हमने देखा था विषाद योग से उबार कर और भगवान अर्जुन को ज्ञान मार्ग को बता रहे थे। उसके प्रश्न करने पर उन्होंने तीसरे अध्याय का प्रारंभ करते हुए कहा कि ज्ञान मार्ग भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, और कर्म योग पर भी जाना श्रेष्ठ है, क्योंकि दो प्रकार के लोग हैं इस सृष्टि इस जगत में। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। तो इसलिए जो ज्ञान प्राप्त कर सकते, जिनकी उतनी योग्यता है, वो तो वो करेंगे ही, पर जो ज्ञान मार्ग पर नहीं जा सकते हैं उनके लिए मैंने कहा कि कम से कम कर्म ऐसा करो कि स्वधर्म आचरण हो वह, और वह उसका फल मेरे हाथ में नहीं है, इतना मान के भी कर्म यदि करते रहोगे तो तुम आगे जा सकते हो। और इसलिए अर्जुन, यदि इस कर्म को इस तरह से किया कि जिससे इस सृष्टि का चक्र चलेगा और मेरा कर्म यह यज्ञ में बदल जाएगा, और जब यदि वो यज्ञ में बदल जाता है तो फिर निश्चित रूप से वह कर्मयोग की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। और ऐसा कहते हुए भगवान ने कुछ उदाहरण दिए थे कि देखो, कर्म तो ज्ञानियों को भी नहीं छूटा है ना, तो हमें तो सामान्य व्यक्ति को तो कर्म करना ही है, नित्य और नियत कर्म तो करना ही है। तो ज्ञानी को भी जब कर्म नहीं छूटा है, उदाहरण दिया था खुद का, उदाहरण दिया था जनक का, और इवन इतना भी आगे जाकर कहा कि जो ज्ञानी है वो निष्कामता से कर्म करता है, ज्ञानी है वो जो निरासक्त होकर कर्म करता है। इतना ही नहीं, तो ज्ञानी तो निर्मम भी होता है। निर्मम मतलब किसी के मोह में नहीं पड़ता, मोह में बंध कर और कर्म पर उसके परिणाम नहीं करता। यदि ऐसा होता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण यदुवंश का नाश नहीं कर पाते। तो इतना ज्ञानी आगे गया होता है। और ज्ञानी को कर्म क्यों करना होता है? क्योंकि उसका अनुसरण अन्य लोग करते हैं। लोक संग्रह में वापी यह कहा, और उसका अनुसरण करते हैं, श्रेष्ठों का अनुसरण करते हैं। तो इसलिए ज्ञानी को भी कर्म तो करना ही है, पर ज्ञानी का कर्म यह अज्ञानी से थोड़ा अलग होता है। वह एकदम निष्काम होता है, निरासक्त होता है, निराभिमानी होता है, निरहंकारी होता है। सामान्य कर्म करने वाला जो ये जानता है कि मुझे फल प्राप्त नहीं होगा, तो फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है, पर वह यज्ञ में बदलने के लिए श्री कृष्ण कहते कि वह कर्मयोग की ओर अग्रसर होना उसका बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए वह कर्मयोग पर कैसे अग्रसर होगा? तो वह स्वधर्म आचरण करेगा। उस वक्त उस क्षण उसका जो धर्म है वही वह कर्तव्य पूरा करे। परधर्म में जाने वाला कभी भी कर्मयोग में परिवर्तित अपने कर्म को नहीं करता, क्योंकि परधर्म का आचरण करने वाला किसी न किसी इच्छा से उस आचरण को करता है। जैसे कोई डॉक्टर है पर वह नेतागिरी में जाता है, या कोई प्राध्यापक है वह कॉलेज में राजनीति करने लग जाता है। तो यह सब बातें जब होती है तो वह जिस तरह से अपने आप को दूसरी ओर डाइवर्ट करते हैं, दूसरी ओर ले जाते हैं, उसके पीछे उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। तो इसलिए स्वधर्म आचरण एक पहले शर्त है कि मेरा उस वक्त का जो कर्तव्य है वो मैं करूं, इतना ही मेरे हाथ में है, ये समझना आवश्यक है। यहाँ पर मेरे को एक बात सहज याद आती है, ज्ञानी और अज्ञानी का जो अंतर है। इसके लिए एक बार गोंदवलेकर महाराज को किसी ने पूछा कि आप ऐसा कहते हो, पर ज्ञानी भी तो संसार में रहते हैं और हम भी संसार में रहते हैं, तो संसार में रहकर ऐसा सब तो संभव नहीं है, उनको भी देखते हैं, परिवार है, बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, और आप कहते हो कि वो निष्काम कर्मयोगी होते हैं, कैसा संभव है? कुछ संतों को लेकर ये बात पूछी गई थी। तो गोंदवलेकर महाराज का उत्तर बहुत मुझे अच्छा लगा है, और उन्होंने जो उदाहरण दिया है ना, बहुत मतलब समझने लायक उदाहरण दिया। उनका ये कहना था कि देखो, अज्ञानी संसार में दिखते हैं और हम रहते हैं। जैसे चिक्कू के फल के अंदर की बीज, जब चिक्कू का फल अलग कर लो दो भागों में, तो बीज इतनी साफ सुथरी चिकनी चमकदार निकलती है कि जैसे उसको फल का कोई अंश ही नहीं लगा हुआ, वह फल में थी यह पता भी नहीं चलेगा। और हम कैसे हैं? तो हम आम की गुठली हैं, कितना भी निकालो, रस निकालो निकालो निकालो, चिपका ही रहेगा संसार हमारे साथ। और कभी कभी तो हम रेशेदार आम की गुठली होते हैं, सब कुछ चिपका ही रहता है। तो यह फर्क है, तो यह अंतर है, तो यह समझ लो। तो महाराज कहते, गोंदवलेकर महाराज, समझ जाओगे कि संसार में रहना कैसा। दूसरी बात आगे जाके भगवान ने बहुत अच्छी कही इसी अध्याय में कि ज्ञानी या जो कर्म मार्ग पर, योग पर जाने की उत्सुक है, उस तरह से कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने एक बार जरूर सोचना चाहिए कि जो लोग अज्ञानी हैं, मतलब जो ये नहीं जानते कि मैं फल के लिए कर्म नहीं करूं,
पर वो स्वधर्म का आचरण कर रहे हैं, वो ज्ञान जप तप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपना जो कर रहे हैं, पर उसमें उनको वाहवाही चाहिए, अच्छाई चाहिए, उनको फल चाहिए। तो उनको मत समझाओ कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, काय को कर रहे हो, क्योंकि वो अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि कम कर्म करना ही छोड़ दे, कर्म कांड भी छोड़ दे, ज्ञान यज्ञ जब तब छोड़ दे, वह अपना घर का काम करना छोड़ दे कि कोई तारीफ ही नहीं चाहिए तो काय को काम करे। यह नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जो स्तनपान करने वाला बालक है उसको तुम पंच पकवान तो नहीं खिला सकते हो ना, तो धीरे धीरे बढ़ाओ आगे। और इसलिए क्या करो, हमारा आचरण अनुकरणीय हो, यह ज्ञानी देखे, आचरण में से ज्ञान दे। बोले तैसा वागे त्याची वंदावी पाऊले, ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये कितना अच्छा है। हमारा आचरण अनुकरणीय होगा कि नहीं, नहीं जानते, प्रयास कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है कि हमारे पूरे जीवन काल में कोई ना कोई हमें ऐसा ज़रूर दिखता है कि हम सोचते कि कितना सहज है, कितना सरल है, कितना आनंदी रहता है, कितना कुछ भी नहीं है इसके पास तो भी हमेशा दूसरों की सहायता करने को तत्पर है। अच्छा, इसको इसकी तारीफ करो तो पसंद नहीं, इसको कोई सहायता दे उसको नहीं चाहिए। तो ऐसा यदि हमको कोई देखता है निष्काम भाव से कर्म करने वाला, तो क्या हम उसका अनुकरण करने के प्रयास कर सकते हैं? हम अनुकरणीय बनने के भी प्रयास कर सकते हैं और जो है उसका अनुकरण करने के भी प्रयास कर सकते हैं। भगवान यहाँ यह कहना चाह रहे हैं। और जब ऐसा सब होता है कि ज्ञानी संयमी है, ज्ञानी निरासक्त है, ज्ञानी निस्वार्थ है और ज्ञानी परधर्म का आचरण नहीं करता, और हम ज्ञानी नहीं हैं पर हम इस मार्ग पर जाते हैं, तो कम से कम हम स्वधर्म का आचरण जब करते हैं और हम उसको यज्ञ में बदलना चाहते हैं, तो हम कर्मयोग को अपनाते हैं। कर्मयोग के मार्ग पर जाते जाते ज्ञान प्राप्त होता ही है, ऐसा अंत में भगवान ने कहा है। पर अब प्रश्न क्या आया, यहाँ प्रश्न यह आया कि अर्जुन है, अर्जुन ने पूछा है यहाँ आकर भगवान को कि सब समझता हूँ कि ये ज्ञानी है और ऐसा कर्म है और ऐसा करना चाहिए, पर एक बात है, अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। जानता हूँ पर इच्छा नहीं है, पर तब भी पाप कर्म मतलब स्वधर्म से हटकर कुछ करता हूँ, ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती मुझसे करवा रहा है, वो तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम है ना, हम ऐसे ही तो कहते हैं, हम काम चाहते हैं, पर अब ईश्वर है करवाने वाला, वो ही सब करता धरता है। गलत काम होता है तो वो करता धरता, और बहुत अच्छा हुआ तो मैंने किया, तब ईश्वर ने नहीं करवाया। हमारे देखो कैसे हम कहते हैं। वही अर्जुन कह रहा है कि भाई पापाचरण हो रहा है पर कोई करवा रहा है, जान रहे हैं तब भी। तब मेरे को दुर्योधन की याद आई। दुर्योधन में एक जगह ऐसा उत्तर दिया हुआ है कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मं न च मे निवृत्ति, कनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा न युक्तोस्मि तथा करोमि। कितना ग्रेट है ना दुर्योधन, बिल्कुल हमारे जैसा बोला अभी कि मैं जानता हूँ। भगवान उसने जो उत्तर दिया, जिसने उसको कहा है महाभारत के समय कि तुम ऐसा मत करो, तो बोलता है मैं जानता हूँ मेरा धर्म क्या है, पर वो करना मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरी वृत्ति नहीं है, मैं नहीं कर पाता। और मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, पर उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हृदय में जो कोई स्थित है, देव कह रहा है वो वही मुझको नियुक्त कर रहा है ये काम करने के लिए, उसने नियुक्त किया है, वो मैं कर रहा हूँ। तब भगवान ने क्या उत्तर दिया है अर्जुन को कि तुम जानते हो पाप है, पर कोई तुमसे बलात् करवा रहा है, वो देव नहीं है, तुम्हारे अंदर स्थित काम और क्रोध है। और ये काम और क्रोध कहाँ से आए? तो यह काम और क्रोध आए कामनाओं की पूर्ति के कारण। कामनाएं कहाँ से आई? 5 ज्ञानेंद्रिय बाहर के जगत को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, और वह फिर वो कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ पहुंचाते हैं, और पहुंचाते ही मन जो है लल जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय मन, हमारा मन संकल्पात्मक है, संकल्प कर ले तो नहीं तो विकल्प में चला गया, और बुद्धि निश्चयात्मक है, पर बुद्धि की सुने तो यह मन जैसे ही थोड़ा संकल्प विकल्प में गया कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को काम में लगा देते हैं, और हमारे 5 कर्मेंद्रिय काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो चाहता है। अब एक इच्छा की पूर्ति हुई, तो इच्छा को क्या कहा है भगवान ने? इच्छाएं वो जो होता है ना, भस्म रोग
ऐसा होता है ना कुछ कि खाता है तो भी पेट ही नहीं भरता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इंद्रियों की कामेच्छा ऐसी है कि एक की पूर्ति करो तो और रुकती ही नहीं है। और फिर बुद्धि का सुनना ही नहीं, तो बुद्धि का कैसी स्थिति हो जाती है, जैसे धुएं में छिपी अग्नि। धुएं के अंदर अग्नि दिखती ही नहीं है, बुद्धि का कहीं कुछ चलता ही नहीं है। बुद्धि के हाथ से मन छूट जाता है और मन के लगाम इंद्रियों पर से ढीले हो गए, तो मन संकल्पात्मक नहीं रहा, निश्चयात्मक बुद्धि का सुना ही नहीं। बुद्धि पर तो धूल ही जम गई, जैसे हमारे मिरर पर जम जाती ना, वैसे। तो अब क्या हुआ, भगवान कहते जब ऐसा होगा तो उन कामों की पूर्ति के पीछे दौड़ दौड़ के अंततः हम और कुछ सोच ही नहीं पाते, इच्छाओं की पूर्ति के आगे। और फिर क्या होता है, जब इच्छाओं की पूर्ति होती है तो अहंकार बहुत बड़ा होने लगता है। देखो मैंने किया, मेरे को ये मिला, मेरे ऐसे प्रयास करके मुझे मिल गया, मुझे चाहिए था, मेरे को मिला। और जब नहीं मिलता तब गुस्सा, संताप। छोटी छोटी बातों पर देखो ना, बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं घर में, एक दिन मना कर दो तो जो हाथ में आया वो फेंकना शुरू कर देता है। और मुझे मिला पर मुझसे साथ उसको भी मिल गया या मेरे से ज़्यादा मिल गया। द्वेष, क्या हुआ था दुर्योधन का, द्वेष ही तो था ना। सब लोग अर्जुन को श्रेष्ठ कह रहे हैं, अंदर ही अंदर मुझे अच्छा करने के लिए क्या करना होगा, ये सब मुझे मिल जाए, उसको कुछ मिले ही नहीं। तो इसीलिए सब कुछ फिर निर्माण हुआ। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के काम इच्छाओं को, जब काम की पूर्ति होती, इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो फिर द्वेष और क्रोध जन्म लेते हैं। आगे इस पर बहुत चर्चा करने वाले भगवान, यहाँ सिर्फ इस अध्याय में इतना ही कह रहे हैं कि इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि कर्मयोग के मार्ग पर जाना है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा अपने मन को समझाना होगा, कहीं न कहीं बुद्धि का आवरण हटाना होगा, कहीं न कहीं उस धुएं को छांटना होगा। और बुद्धि क्या कह रही, एक क्षण रुक के सुनना होगा। मन कहीं तो कहना सीख ले इंद्रियों को कि बस हो गया, नहीं चाहिए, कितना चाहिए, कितना। हम मुंह से कहते हैं, देखो आजकल हम सब लोग मुंह से सब कुछ प्रवचन देना लग गए हैं कि कितना लगता है, बहुत दिया है ईश्वर ने, बहुत दिया है, सच में दिया है, पर हम रुक रहे हैं क्या? क्यों हमें हर चीज़ नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा है तो हमको चाहिए, फिर हमको चाहिए और फिर नहीं होता है तो हम ईएमआई से लेते हैं, फिर ईएमआई की पूर्ति के लिए और दौड़ धूप करते हैं, और फिर स्वधर्म से कहीं हटने लगते हैं। तो स्वधर्म से हटना, एक माँ अपना स्वधर्म, बच्चों का पालन पोषण छोड़ के जब समाज कार्य में लिप्त होती है ना, तब बहुत कष्ट होते हैं बच्चों को। स्वधर्म से हटने के कारण सब गड़बड़ होता है। तब उसको इच्छा होती नाम की, उसको इच्छा होती है कोई मुझे पहचाने समाज में, वही इच्छा महत्वपूर्ण है क्या, यह सोचना पड़ता है। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बात हम ना भी करें, हम अनुकरणीय बनने के प्रयास कर सकते हैं। मेरे घर के छोटों के लिए हम अनुकरण कर सकते हैं हमारे से जो श्रेष्ठ हैं, जो ऐसा अपने आप को संयमित जीवन दिखाते हैं, सब कुछ होने के बाद भी। हम टाटा की बात करते हैं, हम मूर्ति की बात करते हैं, हम सुधा मूर्ति की बात करते हैं, जो आज भी 2 या 4 साड़ियों की बात करती, कितनी क्यों चाहिए। हम उसकी कहानी पढ़ सकते हैं पर हमारे मन को नहीं मार सकते। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, कम से कम सोचना शुरू कर सकते हैं। भगवान यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं यह मन सोचने लगे, यह मन उस इंद्रियों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लगे, और स्वधर्म आचरण से वह निष्काम कर्म तक निश्चित रूप से जा सकता है। और निश्चित रूप से इतना भी कर ले इस जन्म में, तो अगले जन्म में कर्मयोगी भी बन सकते हैं, इस जन्म में भी बन सकते हैं। कर्मयोगी बनते हैं तो ज्ञान मार्ग पर, और कर्मयोग भी परमात्मा से मिलने का ही एक योग है। तो भगवान यह जो मार्गदर्शन दे रहे हैं इस अध्याय में, इसमें प्रमुख तत्व मुझे यही लगा कि कहीं हम रुकना सीख रहे हैं क्या, कहीं हम अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कहीं हम स्वधर्म से तो नहीं हट रहे हैं। इतना हम चिंतन करने लग जाए, और शायद आगे भगवान जो और मार्गदर्शन देने वाले अर्जुन को, हमारा अर्जुन उसको ग्रहण कर सकता है क्या, उस पर चिंतन कर सकता है क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम चिंतन करेंगे, शायद हम कुछ पाएंगे। गीता हमारे जीवन प्रबंधन का ही तो नाम है, यही जीवन प्रबंधन है। शायद इसको हम समझने की कोशिश करें। तो देखें कल हमें और क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। जय श्री कृष्ण।